चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में आप दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको मानती हैं देश स्तर पर? देखिए, चिराग तो अभी उनके बेटे के समान है। गांव की जो महिलाएं हैं वो बताएंगी कि शराबबंदी होने से उनको क्या क्या फायदा हुआ। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है वो सही डिसीजन लेंगे। लेकिन मांझी जी एक बात बोल करके राजनीतिक पारा चढ़ा देते हैं, 20 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। तो एक कहावत भी वो कहते हैं कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। चिराग जी को पता था कि अयूब खान ऐसे निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी मौसम में जिस प्रकार से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के नेताओं पर आरोप लगा करके बिहार में सनसनी फैला दी है, इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जीतन राम मांझी की पार्टी की महिला की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा। मैडम, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी, सबसे भ्रष्ट मंत्री अशोक चौधरी को करार दे दिया। 200 करोड़ रुपया का तो सिर्फ जमीन घोटाला जी। चूंकि नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है, क्या कहिएगा? आप लोग घटक दल के हैं, 5 पांडव हैं। देखिए, जैसा कि इस दौरान हम प्रशांत किशोर जी का जो देख रहे हैं, तो आए दिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक पेपर लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनका काम है आरोप पड़ता है, आरोप लगाने का, वो अलग बात है, लेकिन वो राजनीति से ज्यादा यही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं अपने मतलब जो आरोप उन्होंने लगाया है, तो सुशासन की सरकार है ये, और हम लोग को सभी को अपने माननीय नीतीश कुमार की छवि पे हमेशा भरोसा रहा है और आगे भी रहेगा। जो सच है वो अपने आप सामने आ जाता है। मैडम, सवाल इसलिए उठता है कि आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी लालू जी के साथ, जब उन पर आरोप लगा तो सीधे मुख्यमंत्री जी ने जो लिया था एक्शन, आपको याद होगा, राजगीर में थे, फोन उठाना बंद कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि आप पब्लिक डोमेन में अपनी बात कहिए, वहां से जब आप क्लीन आएंगे तब आपके साथ हम जाएंगे। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव वही है कि वो राफ एंड साफ रहते, बिल्कुल क्लियर रहते। तो मुझे लगता है जो तथ्यों के साथ ये प्रशांत किशोर जी मतलब उन पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें उतनी सच्चाई ना दिखे जो दिखाया जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मुझे उनके बारे में भी कुछ सच्चाई पता चली, आप लोग भी मीडिया में देखे होंगे कि किस तरह से उनके बारे में पता चला। तो वो प्रशांत जी के बारे में, प्रशांत जी के बारे में क्या पता चला कि उनके यहाँ भी मतलब भाई आप इतने बड़े, आप तो, मुझे भी जहां तक अपनी ओपिनियन मैं उनके बारे में रखना चाहती हूँ कि वो राजनीति करने आए हैं। पहले तो वो कहते थे कि हम फाइट नहीं करेंगे, कहीं से फाइट नहीं। आपने देखा कितने बार मीडिया में उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अभी तो मैं उन्हें देखती हूँ कि वो कहते हैं एक जगह से नहीं, मैं 2-2 जगह से इलेक्शन फाइट करूंगा और 243 सीटों, हाँ 243 पे लड़ूंगा। ठीक है, वो तो शुरू से उनका ये था। तो अभी वो खुद के बारे में रिप्रेजेंट करे कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर वही स्वार्थ है? मतलब कथनी और करनी में अंतर है, एकदम करनी में फर्क है। आप देखिए कि कुछ समय पहले वो व्यक्ति कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। अभी आप मीडिया में बाइट दे देते हैं कि 1 घंटा में हम शराब ये करवा देंगे। सरकार आते ही शराब को जो है, क्या मतलब है? आप बिहार को बढ़ाना चाहते हैं या बिहार को फिर जंगल की राज की ओर भेजना चाह रहे हैं? आप शराब खुलवा दीजिएगा, आप क्या मतलब? आप कहते हैं कि हम रोजगारों को और इससे ज्यादा रोजगार, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को इससे ज्यादा सशक्त करेंगे, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात कीजिए। आप सीधे बात करते हैं कि 1 घंटे में हम शराब खुलवा देंगे। भाई आप कैसा मुख्यमंत्री बनिएगा? उनका कहना है कि शराबबंदी फेल है, इसलिए सुनिए, शराबबंदी फेल है, लेकिन जाइए आप महिलाओं से पूछिए, गांव की जो महिलाएं हैं वो बताएंगी कि शराबबंदी होने से उनको क्या क्या फायदा हुआ। जो उनके हस्बैंड जो कमाते थे और घर में आके शाम को मारपीट करते थे, आज महिलाएं बिहार की सशक्त हो गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि शादियों में नागिन डांस बंद हो गया। वो अलग बात है, सही बोल रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आप देखिए ना, जितना 500 रुपया अगर आदमी कमा रहा है मजदूरी में, वो घर जाते जाते 300 रुपया तो मार्केट में ही शराब में पीने में उड़ा देता था। और घर की अगर उनकी पत्नी अगर बोलती थी तो उनको मार पिटाई करना उनका काम बन गया था। आज हमारी महिलाओं का हाल देखिए, आज हमारी महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई हैं। तो वो इस मुद्दे पे बात नहीं करते, हम 1 घंटे में शराब खुलवा देंगे। आप बिहार का क्या भविष्य लेना चाह रहे हैं? आपको आपत्ति इसलिए है क्योंकि आप भी महिला हैं, शराबबंदी के आप लोग जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमारी महिलाओं को काफी लाभ मिला है। चलिए मैडम, ये आपकी बात मान लिया कि शराबबंदी की बात जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला था, इस पर कितना अमल हो रहा नहीं हो रहा है तो जनता तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं है। कल जो सिवान की तस्वीर आई है, सुशासन की साख पर बट्टा लग रहा है। देखिए, ये जो कल न्यूज मिला है मुझे, चिराग पासवान की पार्टी के नेता कहिए, लोग तो कह रहे हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। छपरा का जो प्रोग्राम है उसमें अयूब खान, रईस खान आए भी थे। तो क्या माना जाए कि जिस प्रकार से
कल हथियार मिला है, जिस प्रकार से और भी आपत्तिजनक सामान मिला है। देखिए, किसी भी पार्टी को पर्टिकुलर मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, आपराधिक तत्वों के जो ये से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वैसे लोगों को तो पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। ये हम लोग का मतलब हमारा ओपिनियन है, जहाँ किसी का भी ओपिनियन यही होगा। और मुझे लगता है कि हमारे घटक दल के जो नेता है वो इस पे अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि देखिए अगर ऐसे लोग पार्टी से जुड़े रहते हैं तो हमारी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिर जाता है और समाज में गलत मैसेज जाता है। ऐसे अपराधी तत्व चिराग पासवान जी के साथ हैं जो चिराग नया बिहार बनाने की बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जो एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है वो सही डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी तक नहीं लिया मैडम। अब इनकी चुप्पी क्या दर्शाएगा ये तो समय पे मांझी जी और बातों पर बोलते हैं। एक आखिरी सवाल मांझी जी पर ले लेते हैं मैडम, चूंकि आप उन्हीं की पार्टी की महिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब तब मांझी जी एक बात बोल करके राजनीतिक पारा चढ़ा देते हैं, 20 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि मेरी पार्टी आगे बढ़े और वो हमारी पार्टी के संस्थापक है, तो उनका कहना कहीं ना कहीं सही है। लेकिन गठबंधन में तो देखिएगा ना, सीटों को लेकर के बहुत सी मजबूरियां हैं। तो एक कहावत भी वो कहते हैं कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मतलब 20 का आप रोने का बात कर रहे हैं कि चलो भाई मैंने 5 सीट भी अगर मिल जाए, 7 सीट भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रोने की बात नहीं कर रहे, वो डंके की चोट पे बात करते हैं। मतलब बच्चा रो रहा है भोंपू लगा के। देखिए, अभी जो भी है गठन में इसका फैसला नहीं हुआ है। अभी तक हमारे शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला नहीं किए हैं कि किसको कितना सीट है, लेकिन हमारे संस्थापक महोदय ने जो कहा है, तो आप समझिए कि इस पूरे मतलब राजनीति में सबसे सीनियर लीडर में वो जाने जाते हैं, उम्र उनकी जो है और अभिभावक हम लोग के हैं, अच्छे सबसे ज्यादा भी नॉलेज उनको। तो अगर वो कह रहे हैं तो कुछ तथ्यों के आधार पे और अपनी मांग को रख रहे हैं, तो वो गलत भी नहीं है। और ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन कितनी सीटों तक आप लोग मानिएगा मैडम? ये तो उनका फैसला होगा ना, उनका डिसीजन होगा। आप लोग के बीच में बात होता होगा ना, आप जो लगातार इंडिया का जो सम्मेलन चल रहा है, आप लोग फीडबैक देते होंगे ना। ये देखिए, ये हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होता है, जिस तरह से हम लोग ईमानदारी से उस कार्य को करने में लगे हुए हैं। हमारे 5 घटक दल मजबूत हो, उनके उम्मीदवार मजबूत हो, हम क्षेत्रों में हम लोग लगातार घूमने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय इस चीज को बताएगा भी कि 5 घटक दल काफी मजबूती से हैं। और कई जगह नजर आ रहा है घटक दलों का मारापीटी मंच पर, कलकत्ता सम्मेलन में, भले आपके ब्रह्मपुर में नहीं हुआ, जहाँ आप गए नहीं आपने देखा होगा, लेकिन हमने कई जगह हमने तो जहाँ मतलब हम घटक दल में गए हैं तो ऐसा नहीं कुछ हुआ है और काफी मजबूती दिखी भी है। लेकिन कई जगह मैडम मारापीटी हो गया, हाथापाई हो गया एकदम। अब उसमें हम नेतृत्व को तो दोष नहीं दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं को देंगे। नहीं, कार्यकर्ता देखिए, अब अभी चिराग जी को पता था कि अयूब खान ऐसे निकलेंगे जी, नहीं पता तो कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता कुछ ऐसी, अगर कार्यकर्ता ऐसी गलती करते तो नेतृत्व उस पर तुरंत फैसला लेता है। चलिए, आपने कहा कि मांझी जी सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं जी। दलितों का सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? अब आप उनके पार्टी में, इसलिए मांझी जी का नाम नहीं लीजिएगा। अच्छा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में आप दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको मानती हैं देश स्तर पर? देखिए, चिराग तो अभी उनके बेटे के समान है, तो अभी अगर देखा जाए तो भाई मांझी जी ही आते हैं। मतलब देश में सबसे बड़े दलितों के नेता मांझी जी हैं? हाँ, अभी तो मांझी जी ही कहे कि भाई पहले तो गार्जियन का ही नाम लिया जाएगा ना, बाद में बेटे का नाम लिया जाता है। चलिए, स्मिता शर्मा चुनाव लड़ रही है। देखिए, हम लोग पार्टी के ऊपर है, हमारी पार्टी अगर हमें मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे। देखिए, तो स्मिता शर्मा भी चुनाव लड़ेंगी यदि पार्टी मौका देती है तो, और मांझी जी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। हालांकि एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है जितनी सीटों पर बात करेगा मांझी जी भी मान जाएंगे, ऐसा लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार की जो बातें सामने आ रही है, चाहे प्रशांत किशोर की बात हो या सिवान की घटना हो, सुशासन की सरकार है। कहा भी जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। वैसे में अशोक चौधरी वाले प्रकरण पर और सिवान वाले प्रकरण पर क्या कुछ होगा, ये आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।